आगे बढ़ेंगे खबर कोटा से, जहां पर केईडीएल कंपनी की मनमानी का मामला सामने आया है। वीसीआर भरने के नाम पर लूट लगातार कंपनी की ओर से जारी है। जबरन वसूली की जा रही है। कंपनी की ओर से निजी बिजली अधिकारी धमकी दे रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण के लिए बनी कई समितियां केईडीएल कंपनी से निजात चाहते हैं स्थानीय लोग। और मंत्री शांति धारीवाल ने भी वादा किया था कि कंपनी को सत्ता में आने के बाद हटाया जाएगा, लेकिन अभी भी कंपनी जो है वह हटाई नहीं गई है। तो केडीएल कंपनी की मनमानी जो है लगातार जारी है और जबरन वसूली का मामला जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रहा है। और वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की जनता भी लगातार परेशान है। कंपनी से लगातार मांग कर रही है कि कंपनी को हटाया जाए। तो केडीएल कंपनी की मनमानी जो है लगातार जारी है। लगातार जबरन वीसीआर वसूलने की बात जो है वो कही जा रही है कंपनी की ओर से। और वहीं मंत्री शांति धारीवाल ने वादा किया था। मंत्री शांति धारीवाल जो है अपना वादा भूल चुके हैं। उसको लेकर भी जनता में कहीं ना कहीं रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। और जनता जो है लगातार मंत्री शांति धारीवाल से भी गुहार लगा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने जो वादा किया था उस वादे को मंत्री शांति धारीवाल जो है वो पूरा करें और जल्द से जल्द इस कंपनी को हटाया जाए। केडीएल कंपनी की मनमानी लगातार जारी है। लगातार उपभोक्ता जो है वो परेशान हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि केईडीएल कंपनी को हटाया जाए। कंपनी की मनमानी से आम जनता परेशान हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। और जबरन वसूली जो है वो केईडीएल कंपनी की ओर से की जा रही है। जबरन वीसीआर जो है वो केईडीएल कंपनी की ओर से वसूली जा रही है। वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता जो है वो परेशान हो चुके हैं और लगातार उनका कहना है कि मंत्री शांति धारीवाल ने जिस तरीके से वादा किया था, मंत्री शांति धारीवाल उस वादे को निभाएं, पूरा करें और केईडीएल कंपनी को हटाया जाए। तो केडीएल कंपनी की मनमानी लगातार जारी है। लगातार केडीएल कंपनी जो है मनमानी कर रही है, लेकिन वहीं प्रशासनिक अमला शांत बैठा है। प्रशासनिक अमले की ओर से कोई भी कार्यवाही केडीएल कंपनी के ऊपर नहीं की जा रही है और इसी बात का रोष जो है वो जनता में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जनता आक्रोशित है इस बात को लेकर कि आखिर केडीएल कंपनी पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। आखिर केडीएल कंपनी को लेकर तमाम सरकारी अधिकारी जो है वो शांत क्यों हैं। इस बात को लेकर जनता में रोष है, जनता आक्रोशित है और जनता का लगातार बार बार यही कहना है कि जल्द से जल्द इस कंपनी को हटाया जाए। तो इसी बीच हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से केडीएल कंपनी की मनमानी लगातार जारी है, क्या कुछ कहना है क्षेत्रीय लोगों का? अभिषेक, अगर केडीएल की बात की जाए तो केडीएल से कोटा शहर की जनता काफी दुखी है। लगातार सड़कों पर बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं। लगातार जो हर मोहल्ले वाइज एक समिति बनाई जा रही है जिसमें केडीएल भगाओ अभियान चलाया जा रहा है। अगर केडीएल की बात की जाए तो केडीएल से एक तो मनमानी शुल्क वसूलने का मामला, अधिक से जो बहुत सारे टैक्स हैं उनको लगाना, साथ में ही जो लोगों की कोरोना काल के बाद में एक तरफ तो हालत खराब हो गई है, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, रोजगार जाने के बाद भी केडीएल जिस तरह से बिल भेज रही है उसको लेकर लोग काफी दुखी हैं। पहले जो बिल आते थे वो 2 महीने में आते थे, अब 1 महीने में बिल आता है और टैक्सेस की भरमार होती है। लगातार इस कंपनी को लोग खून चूसने वाली कंपनी कह रहे हैं और लगातार केडीएल के विरोध में अब जनता सड़कों पर उतर रही है। सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक कि लगातार केडीएल ने जिस तरह का रवैया यहाँ पर अपना रखा है वो वास्तव में देखने लायक है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरह की व्यवस्थाएं केडीएल कंपनी को करनी चाहिए थी प्राइवेट हाथों में इसलिए नहीं दिया था कि आप लोगों की जान के साथ खिलो। ये जो ट्रांसफार्मर है, इनकी जो डीपियां हैं रोड पर लगी हुई है, उनमें करंट का प्रभाव फैल रहा है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं। लगातार जो जानवर हैं, बेजुबान जानवर इसका शिकार हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भी रामपुरा में एक गाय करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। जिस वो रखा गया था उस सुविधा का लोग ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ मनमाने तरीके से पैसे लूटने का ये काम कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जिस तरह से भी हो उस तरह से उपभोक्ताओं से पैसा बटोरा जाए। इनको लोगों की, उपभोक्ताओं की जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं, उससे कोई लेना देना नहीं है।
अगर अतिवृष्टि की बात करें अभिषेक, अतिवृष्टि के समय कोटा में 40-40 घंटे तक बिजली बंद रही, लोग परेशान होते रहे, हेल्पलाइन नंबरों पर लगातार फोन करते रहे अभिषेक। मगर केडीएल के जो कर्मचारी हैं उनका रवैया ऐसा है जैसे हिटलर शाही रवैया हो, जो फरमान उन्होंने दे दिया उसको कोटा की जनता को मानना पड़ेगा। यही बात नहीं है कि कोटा में बीजेपी और कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रही, दोनों पार्टियां इसका विरोध कर रही है अभिषेक लगातार। फिर भी इतनी मनमर्जी इन लोगों ने कर रखी है कि अब जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर है। और लगातार कोटा शहर की जनता कोरोना काल के पहले भी केडीएल भगाओ लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करती रही, मगर अब जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन राजेंद्र मेरा एक सवाल यहाँ पर आपसे ये भी होगा कि जिस तरीके से लगातार जनता परेशान है, जनता आंदोलित है, लगातार जनता सड़कों पर दिख रही है, लेकिन इसके बाद भी जो प्रशासनिक अमला शांत बैठा है, क्या कुछ कहना है सरकारी अधिकारियों का इस पूरे मामले पर? सरकारी अधिकारियों की बात की जाए तो आज जिस तरह से कोटा की जनता से इंडिया न्यूज ने बातचीत करी जी, जो दर्शकों का साथ कहना था कि सब लोग कहीं न कहीं मिली भगत का शिकार हैं, कोई सब लोग मौन है और सब लोग इस लूट में शामिल है। इंडिया न्यूज से लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, सबके पास एक मोटा लिफाफा पहुंच रहा है, उस लिफाफे की वजह से कोई यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि लिफाफे का वजन ज्यादा है और वजन से आम जनता की जो पीड़ा है अभिषेक वो कहीं ना कहीं उस लिफाफे के नीचे दबती हुई जा रही है। तो सब लोग इस पर मौन बैठे हुए हैं। लेकिन राजेंद्र जिस लिफाफे की आप बात करें, क्या उस लिफाफे के वजन के नीचे मंत्री शांति धारीवाल का जो वादा था वो भी दब गया है? बिल्कुल अभिषेक, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये कोटा का मुद्दा भी बना हुआ है। लगातार बीजेपी भी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को इस मुद्दे पर सत्ता के में वापसी की बात की जाए तो हाड़ौती में जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहा तो उसमें केडीएल भगाओ अभियान एक बड़ा मिशन था, क्योंकि लोग कांग्रेस के साथ जुड़े और कांग्रेस के साथ जुड़कर कांग्रेस के वादों को उन्होंने कहीं ना कहीं हकीकत माना कि यहाँ पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पावर में आएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केडीएल से निजात मिलेगी। मगर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी अभिषेक लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर एक कोटा नगर निगम के द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें केडीएल के कई लोगों को, यहाँ पर कई आला अधिकारियों को दोषी माना गया है और हाई कोर्ट में स्टे के बाद में उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी हुई है। विधानसभा की बात करें अभिषेक तो विधानसभा में भी ये कोटा का जो केडीएल का मुद्दा है वो काफी जोर शोर से उठाया था। विधायक संयम लोढ़ा ने इस मामले पर प्रश्न किया था और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बोलते हुए कहा था कि कोटा की जनता के हजारों लोगों के साथ केडीएल कंपनी ने फ्रॉड किया है और उस फ्रॉड की कीमत बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरीके से क्षेत्र की जनता लगातार परेशान है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस समस्या का निदान हो और सरकारी अधिकारी जो सो रहे हैं वो जागे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को हम तक और जनता तक पहुंचाने के लिए। निजी बिजली कंपनी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आए दिन लोग निजी बिजली कंपनी के दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं और बिजली के बिलों में बढ़ोतरी और वीसीआर को लेकर लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। बात करें कोटा की जनता की तो कोटा की जनता केडीएल के रवैये से काफ़ी नाराज़ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कोटा में निजी बिजली कंपनी जिस तरह से कार्य कर रही है उसको किस तरह से देखते हैं और इससे किस तरह की समस्या है? देखिए, केडीएल कंपनी आज से 200 वर्ष पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है, कोटा को लूट रही है, खसोट रही है और इसके खिलाफ बहुत शहर के प्रत्येक नागरिक इतना परेशान है कि परेशानी को देखते हुए आम आदमी रोड पर आने वाला है, क्योंकि एक गरीब आदमी जो 5,000, 8,000, 10,000 की नौकरी करता है, तनख्वाह मिलती है उसको, और ये 5,000 का बिल भेज रहे हैं। इसके अलावा आए दिन गली मोहल्ले के अंदर, घरों के अंदर घुस जाते हैं, उनकी वीसीआर बढ़ते हैं। आदरणीय मंत्री जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी इसके खिलाफ बहुत सारी मुहिम इन्होंने चलाई है और उसी को लेके हमने इस शहर के अंदर केडीएल हटाओ कोटा बचाओ एक संघर्ष समिति बनाई है। उसके तहत अब हम धीरे धीरे इस शहर की जनता को जागृत करके और इस केडीएल कंपनी को उखाड़ फेंकने का जिम्मा उठाते हैं, ये निश्चित मानिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि कोटा शहर में केडीएल एक अभिश्राप बन के आई है और इस अभिश्राप से निपटने के लिए अब कोटा की जनता सड़कों पर है। साफ तौर पर लोगों का विरोध आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरह से
यहाँ पर केडीएल को भगाने के लिए लोग लामबंद हो चुके हैं। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। तो आपको बता दें कि वीसीआर भरने के नाम पर लगातार कंपनी की ओर से लूट जारी है। केडीएल कंपनी लगातार मनमानी कर रही है और वहीं दूसरी ओर केडीएल कंपनी की मनमानी की वजह से आम जनता लगातार परेशान है, त्रस्त है और लगातार आम जनता आंदोलित दिख रही है क्षेत्र की। और कोटा की जनता लगातार परेशान है और लगातार कोटा की जनता का यह आरोप है कि सरकारी अधिकारी जो है वो चुप हैं। लगातार शिकायत करने के बावजूद कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही जो है वो नहीं की जा रही है और इस वजह से जनता जो है वो और भी ज्यादा आक्रोशित है कि आखिर किस वजह से केडीएल कंपनी के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। निजी बिजली कंपनी केडीएल के द्वारा गरीब व्यक्तियों से लूटने का काम किया जा रहा है। जो गरीब व्यक्ति रोज रोटी के लिए कमाता है, इस निजी कंपनियों को उस कमाई का 70% पैसा उसको बिजली कंपनियों को देना पड़ रहा है। और हालत ये हो गई है कि गरीब व्यक्ति के घर में घुसकर केडीएल की निजी कंपनी वाले लोग जिस तरीके से लूट कर रहे हैं, इस निजी कंपनी केडीएल के खिलाफ अब कोटा की शहर की जनता ने जन आंदोलन की शुरुआत कर दी।